हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद टीआर। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी के कुछ जेम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। टाइम वेस्ट लिक्विडिटी जो बनती है, हमको किस किस टाइम की लिक्विडिटी को इम्पोर्टेंस देनी है, एंड जो प्राइस थ्योरी है उसको बताऊँगा। एंड एक एंट्री मॉड्यूल बताऊँगा प्रॉपर कि आप एक एंट्री कैसे ले सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके, और जो लिक्विडिटी आप मार्क करते हो वो काम करेगी नहीं करेगी वो भी बताऊंगा। ये गाइस सारी चीज़ें पेड होती हैं जो मैं आपको सब फ्री में बताऊंगा, ठीक है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको अगर बैक टेस्ट करते हो तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होगी और आप इससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप अपने प्रॉफर्म अकाउंट को भी पास कर सकते हो इसके थ्रू, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा टाइम को पहले देखना पड़ेगा, देन प्राइस को, कि टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन आप उस चीज़ को लेके एंट्री मॉड्यूल बना सकते हो, ठीक है। एंड आपको पता ही होगी कि इब्डा साइकिल के बारे में मैं आपको फिर भी एक बार डिफ़ाइन कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इब्डा साइकिल वही होती है, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे को भी ये नहीं है कि मैं बार बार बताने का शौक़ है, बट फिर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ जिससे कि आप देख लो। और आपको हमारे चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी आईसीटी कॉन्सेप्ट से हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में देखनी है तो आप आईसीटी सर के चैनल पे जाके देख सकते हो, और सारा क्रेडिट उन्हीं की वीडियो पे, हम भी वहीं से सीखे हैं। एंड स्टार्ट करते हैं अभी फ़िलहाल इब्डा साइकिल के बारे में। तो मार्केट में 4 स्टेजेस होती हैं प्राइस की। आपको भी पता होगी प्राइजेस की जो डिलीवरी होती है वो 4 स्टेज में होती है, ठीक है। कितनी स्टेज में होती है? जो साइकिल होती है इब्डा साइकिल, इसकी डिलीवरी होती है हमारी, पहली होती है हमारी कंसोलिडेशन, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉपर बता ही देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये कंसोलिडेशन हो गई, ठीक है, ओके। इसको इधर रखते हैं। देन सेकंड इज़, और जो प्राइस की डिलीवरी होती है गाइस वो एक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा, सारी चीज़ें प्लान होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग या आईसीटी सर के अकॉर्डिंग चलें। ये सब प्लान है पहले से ही। ये अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलती हैं, हमारे अपोजिट चलती हैं। ये रिट्रेसमेंट हो गया, ठीक है। मैं पूरा लिख ही देता हूँ, ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो जिससे। गाइस then fourth one is रिवर्सल, ठीक है। हाँ, ये आप समझे। एक पहले मैं भी आपको टाइम वेस्ट लिक्विडिटी भी बताऊंगी कौन कौन सी होती हैं। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। और थोड़ा कोशिश करना गाइस, मैं ही काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। तो आई होप कि आप लोग समझ जाओ अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं और बेसिक कह सकते हो आपकी। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप अभी बहुत पीछे हो, ठीक है। और मार्केट बहुत आगे है, वो हमसे बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है। वैसे भी काफ़ी इस समय एक्सपेंशन ज़्यादा तगड़ा कर रहा है गोल्ड और हाँ, गोल्ड में अगर आप अप्लाई करोगे तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो एक एक्स मॉडल है, मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। वो वर्क करता है प्रॉपर, ठीक है। वो उसको एंड में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, पहले अपन ये समझते हैं। तो इब्डा साइकिल में मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ कि मार्केट में जो होता है सबसे पहले कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। पहले कंसोलिडेशन हुआ, देयर मार्केट एक्सपेंशन कर दी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने एक्सपेंशन करने के बाद कंसोलिडेशन कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेंशन के बाद मार्केट रिवर्सल आ जाएगी एकदम से, ठीक है। मार्केट में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एकदम से एक्सपेंशन करी,
देन रिवर्सल आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो मार्केट हमेशा कुछ इस प्रकार से चलेगी, देन कंसोलिडेशन। ठीक है, ये मार्केट लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग चलती है, ऐसा नहीं है कंसोलिडेशन का मतलब कि एक रेंज में फंस रही है मार्केट। ठीक है, देन मार्केट ने यहाँ पे कोई भी एफवीजी वगैरह है, देन एक्सपेंशन कर दी। ठीक है, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट इस 50% मान लीजिए आप। ठीक है, अगर वो रिट्रेसमेंट वही हमारा वैलिड रहता है जो 50% तक आती है मार्केट 50% के बाद मार्केट, देन ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये रिवर्सल आ जाता है इस पॉइंट पे, देन मार्केट इस प्रकार से कुछ वर्क करती है। ठीक है, आप जैसा हम लोग जैसा देखते हैं, आप यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी होंगी जो लोग कुछ भी बताते हैं एंड सिखाते हैं आप लोगों को। मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ें मेरे को खुद ठीक नहीं लगती। आप काफ़ी सारे एएम ट्रेडर को फॉलो कर सकते हो एक्स पे। ठीक है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताता है एंड इस प्रकार से मार्केट का बिहेवियर होता है। मार्केट ऐसा नहीं कर सकती कि मार्केट पहले कंसोलिडेशन है, एकदम से रिट्रेसमेंट आ गया, देन रिवर्सल आ गया। इसका एक एल्गोरिथम है जो प्रॉपर चलता है। ठीक है, इब्डा साइकिल में हमेशा ये चीज़ बताया गया है कि आप अपने प्रीवियस 20 डेज 20 days, then 40 days और 60 days। ठीक है, ये थोड़ा आप समझ लेना, मैंने अभी लिख दिया है। नॉर्मली आपको क्या करना है कि अपने प्रीवियस चार्ट पर जाना है और पिछले जिस तारीख से आप देख रहे हो वहाँ से प्रीवियस या मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है, प्रीवियस 20 डेज़ का हाई और लो मार्क करना है, 40 डेज़ का हाई एंड लो मार्क करना है और 60 डेज़ का हाई एंड लो मार्क करना है। ठीक है, ये हमारा इप्टा साइकिल है। ठीक है, आप देखोगे बीच में कहीं ना कहीं ब्रेकर होगा या एफवीजी होगी डेली की जो कि वर्क कर रही होगी और आगे काम करेगी वो। तो आपको कुछ इस प्रकार से ही देखना है मार्केट में। ये तो रही बात मार्केट में इप्टा साइकिल की। अब थोड़ा टाइम बेस्ड लिक्विडिटी कह लेते हैं या फिर एक तरह से लिक्विडिटी कह लेते हैं अपन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिक्विडिटी लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है। ठीक है, समझना पहले रफली मैं आपको बता देता हूँ। और जो लोग भी ये कहते हैं कि बोरिंग होती है वीडियो, अगर आप आईसीटी सर की वीडियो में चले जाएंगे, वो अपनी 1 घंटे की वीडियो में सिर्फ 5 से 10 मिनट वीडियो में सिखाते हैं और बाकी की वो चीज़ों को रफली बताते हैं या कह लो नॉलेज देते हैं। ठीक है, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप बिल्कुल मत देखिए वीडियो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं कि आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक एक चीज़ बता रहे हैं और एक एक जो हमने ऑब्ज़र्व किया और देखे खुद से वो चीज़ें भी हमें ऐड करते हैं आपके लिए। बट आप में से कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है। ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका। अगर हो रहा है तो छोड़ दीजिए वीडियो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो लिक्विडिटी की बात करते हैं। आपने अभी हाल ही में CRT या CRH कह लो, कैंडल रेंज हाई लो करके थ्योरी, जिसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं प्रीवियस, आपने देखी होगी पिछली 3-4 वीडियो में। मैंने पहले भी बोला है और अब भी बोल रहा हूँ, मेरे लिए सब चीज़ लिक्विडिटी है। मेरे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है कि ये CRT है, ये रोमियो है, मेरे को फ्रॉड लगता है, सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे ICT सन कैमरॉन का जो मॉडल है वो भी मेरे को बेकार लगता है बहुत, बट लोग उसके नाम पे व्यूज़ अपनी मेंटरशिप बेचते हैं उसके नाम पर, और कुछ नहीं है। मैं भी आपको इसमें ऐड करके बताऊंगा कॉटल थ्योरी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे आपको प्रीवियस मंथ हाई, ठीक है, एक काम करो मैं इसी में लिख देता हूँ जिससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, समझ लेना इसी से। ठीक है, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो,
प्रीवियस डे हाई, लो, सेशन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आ जाती है इब्डा साइकिल में, जो मैंने प्राइस थ्योरी आपको अभी बताई है किस तरीके से काम करती है। प्रीवियस 20-40 डेज़ का 60 डेज़ का डाटा उठाना है आपको। डाटा का मतलब है हाई एंड लो मार्क करना है, एंड अपने जो प्रीमियम डिस्काउंट में जो ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इंडिकेशन ब्लॉक, FVG, IFVG, BPR सबको मार्क करना है और देखना है मार्केट किस तरीके से वर्क कर रही है। एंड लिक्विडिटी की जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल लिक्विडिटी सबको पता है। प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक लो एंड प्रीवियस वीक हाई, एंड हाई, डेली हाई एंड डेली लो, और सेशन का हाई एंड लो, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक है सबको पता है, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता है। तो इसको अब ट्रेड कैसे करना है, आपको किस दिन ट्रेड करना है, ठीक है। और जो आपने सुना होगा कि मंडे को ट्रेड नहीं करना चाहिए, फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना चाहिए, नो न्यूज़ ट्रेडिंग, सब बुलशिट थिंग है, कुछ भी नहीं है, ये सब पागल बनाने की चीज़ें हैं। आपके सेटअप पे जब वो चीज़ आ रही है, आप ट्रेड लीजिए रिस्क मैनेजमेंट करके अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग, जो भी आपका रिस्क बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मंडे को ट्रेड नहीं करना है कि फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है, करना है। मैं भी सारे दिन ट्रेड करता हूँ, सब लोग करते हैं, सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि जिसके सब ज़्यादा आपको नंबरों से फ़र्क पड़ता है। जो कम नंबर वाले बंदा होगा वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रहा होगा, आपको लगेगा ये बेवकूफ़ है। और जो ज़्यादा नंबर वाला बंदा होगा वो पागलपंती की चीज़ें सिखाएगा, वो लगेगा कि हाँ ये तो सही सिखा रहा है, ठीक है। तो आपको ना ये सारी चीज़ें मार्क करनी है, प्रीवियस मंथ हाई को, मंथ लो को, प्रीवियस वीक हाई को। मैं भी आपको करके बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। एंड तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम मैंने काफ़ी वो कर दिया वेस्ट, ठीक है। तो आपको ना मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है ना, उसमें आपको क्या क्या देखना है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक देखना है, और पहले ही बता चुका हूँ FVGs देखनी है। और जो लिक्विडिटी पूल्स होती हैं, जैसे आप 15 मिनट्स का भी हाई एंड लो लेके एक ट्रेड सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन चार्ट पे, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है। और हाँ, एक और बात, आपने कभी भी इन लोगों को किसी भी इंडाइस के अदर, जैसे फॉरेक्स मेजर पेयर हैं फॉरेक्स, ठीक है, फॉरेक्स में जो पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स हैं, उन पे आपने कभी इनको बैक टेस्ट से ट्रेडिंग करते हुए बताते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, ठीक है। सबरे US 30, नैस्डैक, S&P 500 एंड फ्यूचर्स पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर ये चीज़ें वर्क ज़्यादा करती हैं बजाय फॉरेक्स पे। फॉरेक्स पे कुछ और ही वर्क करता है, वो है टाइम देन प्राइस, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, तो समझो मेरी बात को, ठीक है। हल्के में मत लेना इस चीज़ों को। अब आ जाते हैं, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ।